Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 12, Gandhiji in South Africa. Come to the chapter. For the sake of peace he did so. शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी ने ऐसा किया कि वो वहाँ से जाने के लिए एग्री हो गए कि जो साउथ अफ्रीकन थे उन्हें ट्रेन से हटा रहे थे, भगा। एक बार तो उन्हें गिरा दिया था और सेकंड टाइम भी जब वो लोकल ट्रेन से जाते हैं तो भी वहाँ उन्हें अलाउड नहीं करते हैं। ही डिड सो, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि शांति बनी रहे। एट अ वे साइड स्टॉप, यानी जहाँ किनारे पर रुकते हैं। हाउ एवर अ वाइट मैन र्यूडली, हालांकि एक वाइट मैन ने बहुत ही र्यूडली, बहुत बुरी तरह से उन्हें ऑर्डर दिया गांधी जी टू गिव हिम हिज सीट, अपनी सीट छोड़ने के लिए। एंड टू ऑक्यूपाई इंस्टीड द फुटबोर्ड विच वॉज कवर्ड विद अ डर्टी पीस ऑफ क्लॉथ। कहाँ पर? ट्रेन में आगे बैठने के लिए जहाँ ड्राइवर की सीट होती है वहाँ एक गंदे से कपड़े से वो कवर्ड थी, उस पर जाके बैठ जाओ और अपनी सीट छोड़ के। उन्हें ऐसा बोला किसने? वाइट मैन ने, वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के लोग थे। गांधी जी डिड नॉट मूव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं हिले। एंड सो द एंग्री वाइट मैन, तो क्या किया वहाँ के वाइट मैन ने एंग्री होकर? कॉट हिम आर्म, उसका हाथ पकड़ा। एंड ट्राई टू पुल, और उन्हें खींचने के लिए ट्राई किया। हिम डाउन, और नीचे खींच के, यानी ट्रेन से नीचे खींचने के लिए कहा। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, ही वाज डीलिंग हिम सेवेज ब्लोज, उसी टाइम पर वो क्या करते हैं? डी सेवेज ब्लोज। इट वाज एन अगली सीन, ये बहुत बुरा सीन था जब कोई किसी को ज़बरदस्ती वहाँ से फेंक रहा हो खींच खींच के। फॉर्चुनेटली द अदर केम टू हिज रेस्क्यू, लेकिन कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। एंड ही वॉज अलाउड टू कीप, और उन्हें परमिशन मिल जाती है हिज सीट एंड कंटिन्यू अनडिस्टर्ब, बिना शैतानी किए हुए, कुछ भी डिस्टर्ब किए बिना चुपचाप अपनी सीट पे बैठ के ट्रैवल करने के लिए कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। 10. गांधी जी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द सफरिंग ऑफ हिज पीपल इन साउथ अफ्रीका। उसी दिन गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था कि जो साउथ अफ्रीका में हमारे यहाँ के लोग जो इंडियंस रह रहे हैं उनके साथ जो सफरिंग हो अनजस्ट होता है, यानी उनके साथ जो कि वहाँ अच्छा बिहेवियर नहीं होता, उसको वो ख़त्म करेंगे। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया था। जब उनके साथ खुद में ऐसा बिहेवियर हुआ तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है इस कंट्री में। वैन ही रीच्ड प्रिटोरिया, जब वो प्रिटोरिया पहुँचे जहाँ पर वो रह रहे थे, ही हेल्ड अ मीटिंग ऑफ इंडियंस, उन्होंने क्या किया? इंडियंस की एक मीटिंग बुलाई। यानी वहाँ भी बहुत सारे इंडियंस थे लेकिन सबके साथ मिसबिहेव होता था, अच्छा बिहेवियर नहीं होता था, तो सबकी एक मीटिंग बुलाई, सबको कलेक्ट किया। क्या? हिज आइडिया वाज टू यूनाइट देम, उन्होंने क्या आइडिया था उनका कि हम सब यूनियन बनाते हैं अपनी, यूनिटी करके कि हमारे साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है, ये गलत है। फॉर सेपरेटली दे कुड ईजिली बी बुलीड बाय द वाइट मैन्स, बहुत ही आसानी से बुलीड, यहाँ उनको भगा दिया गया। जब वो कलेक्ट हुए तो वहाँ के जो वाइट मैन थे उन्होंने इधर उधर उन्हें भगा दिया गया कि वहाँ पर वो कलेक्ट ना हो और कोई मीटिंग ना करें। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, इसका क्या, उनके प्रयास करने की कोशिश करने का क्या नतीजा निकला? ए मीटिंग ऑफ ऑल इंडियंस वाज हेल्ड, एक मीटिंग हुई सारे इंडियंस की। एंड गांधी जी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच, पहली बार गांधी जी पब्लिकली सबके बीच में कुछ बोले। ही स्पोक अबाउट द नीड ऑफ यूनिटी, उन्होंने किसके बारे में कहा? कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की, एक साथ रहने की। बट ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट हाउ नेसेसरी इट वॉज टू बी ट्रूथफुल इन बिजनेस एंड टू लिव इन अ क्लीन हाइजीनिक। उन्होंने क्या कहा कि ये हमें सच्ची यानी ईमानदारी से इसको फॉलो करना है कि यहाँ पर हम जो रह रहे हैं तो कहीं कहीं भी नुकसान नहीं करेंगे और सही से रहेंगे, हम हाइजीनिक मैनर, अच्छे तरीके से अपना जो है वो लगाएंगे। विरोध करते हैं जो किसी बात का तो सही तरीके से करेंगे, तोड़ फोड़ या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। फाइनली, आखिरकार, ही सजेस्टेड, उन्होंने क्या सजेस्ट हुए? He suggested to form an association to work for their own good and to remove the hardship from which they were suffering. Unity, एक वहाँ जो यूनियन बना, उन्होंने ये सोचा यूनियन बनाते हैं जो कि हमें जिस किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सब उसको सॉल्व करेंगे, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे। हम अपनी यहाँ एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक जो है एक ग्रुप बना लेते हैं जैसे, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स इंडियंस जितने भी थे सारे एक होके वहाँ पर, और सब एक साथ लड़ेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। गांधी जी हैड अराइव टू साउथ अफ्रीका फॉर
1 ईयर, गांधी जी सिर्फ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 1 ईयर के लिए गए थे। कितने के लिए गए थे? 1 ईयर के लिए गए थे सिर्फ। बट एज हिज सर्विसेज वर नीडेड देयर, लेकिन ऐसा लग रहा था 1 साल के लिए तो गए, लेकिन वहाँ उनकी सर्विस की, वहाँ उनके काम की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा था। ही स्टेड ऑन फॉर 3 ईयर्स, वहाँ गए तो थे 1 साल के, लेकिन वहाँ पर वो 3 साल के लिए रुक जाते हैं। ही हेल्प्ड मैनी इंडियंस इन देयर कोर्ट केसेस, वहाँ पर वो लॉ करने गए थे, जो वकील बनते हैं वहाँ इसलिए गए थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे अपने कोर्ट केसेस में बहुत सारे इंडियंस की बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों की हेल्प की। वन फेमस केस वाज दैट ऑफ अ वारके बालासुंदरम, एक फेमस केस था वारके बालासुंदरम का, हु हैड बीन सेवरली बीटन बाय हिज यूरोपियन एम्प्लॉयर। उसके साथ क्या हुआ था, क्या केस था कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने, जो वाइट मैन थे, उन्होंने उसकी पिटाई की थी, इसलिए उसको जस्टिस चाहिए था, न्याय चाहिए था। और उसका केस कौन लड़ रहा था? गांधी जी लड़ रहे थे। तो ओके, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज। ओके, आई हैव सम लाइन्स ऑल्सो। इन 1896 की इंसिडेंट है ये। ही केम बैक टू इंडिया टू टेक अवे हिज फैमिली, वो इंडिया वापस आते हैं, एंड टू सेपरेट द न्यूज़ ऑफ द मिजरी सफर्ड बाई इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। अब वहाँ से आके इंडिया में क्या बताते हैं अपनी फैमिली को? ये बताते हैं कि वहाँ साउथ अफ्रीका में इंडियंस के साथ कितना बुरा बिहेवियर होता है। इन दिसंबर 1896 में ही गॉट अ टेलीग्राम टू रिटर्न टू डरबन एट वंस, दोबारा से एक टेलीग्राम आता है उनको बुलाने के लिए, वहीं साउथ अफ्रीका बुलाते। गांधी जी वेंट बैक विद हिज वाइफ, गांधी जी अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाते हैं। 2 सन्स एंड अ डॉटर, 2 बेटे और एक बेटी थी, जिसके साथ वो दोबारा से, एंड अ नेफ्यू, अपने एक भतीजे के साथ, 2 यानी बेटों और एक भतीजे के साथ, नेफ्यू के साथ वहाँ जाते हैं दोबारा। कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका, क्योंकि एक टेलीग्राम आता है और उनको वहाँ पर वो बुलाते हैं डरबन में। Okay, I will explain next page in next video. Okay.